कल्याणानां निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। आइए, पूर्व प्रसंग में हम चल रहे थे कि सुमंत्र जी किस प्रकार से विचार कर रहे हैं मन में और सोच सोच करके गलानी कर रहे हैं। आइए प्रसंग चलाते हैं। पूछे है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विदाता। पूछई जबई लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आवई दाई, सुमिरी बक्षी जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेई, गैवनु राम लखनु बैदेई। जोई पूछई तेई उतर देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछई जबई राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अदीना। देवौ उतर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशो, तृण जिमि तनु परे हरे नरेशो। तृण जिमि तनु परे हरे नरेशो। हृदय न बिदरऊ पंकज में, बिछुरत प्रीत मुनि। जानत हो मोई दीन विधि, यह जात ना शरीर, यह जात ना शरीर। विचार कर रहे हैं सुमंत जी, गलानी कर रहे हैं मन में अपने आप कि मेरा जीवन धिक्कार है। जब मुझे सभी माता पूछेगी कि क्या राम लक्ष्मण सीता कहाँ है, तब मैं क्या कहूँगा उनसे, हे विधाता मेरा जीवन व्यर्थ है। जब लक्ष्मण जी की माता लक्ष्मण के बारे में पूछेगी तो मैं उनको कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा कि यही कहूँगा कि लक्ष्मण चले गए, राम चले गए, सीता चले गई। राम की माता जब भाग करके ऐसी भागेगी जैसे ब्याही हुई गौ अपने बछड़े का स्मरण करते ही भागती है। नहीं नहीं, ब्याही हुई गौ। और मैं उनको पूछते ही क्या उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण वैदेही वन को सिधार गए, इसीलिए मेरा अयोध्या जाना है, धिक्कार है मेरे लिए। जो भी पूछेगा मैं उसको यही उत्तर दूंगा और मेरे पास उत्तर कुछ नहीं है कि अब जाके जो है मैंने हे विधाता यही सुख पाने के लिए अयोध्या जाना है। और जब दुखित जो राम के वियोग में दुखी है, रघुनाथ के बिना जिनका जीवन बेकार है, रघुनाथ के ही अधीन जिनका जीवन है, वो जब मुझे पूछेंगे राजा दशरथ तो मैं क्या उत्तर दूंगा? देह उत्तर कौन मुँह लाए, किस मुँह लेकर के मैं उनको उत्तर दूंगा? आयु कुशल कुंवर पूछा, मैं आपके कुंवारों को वनवास पहुँचा करके आया हूँ। हे विधाता मेरे लिए क्यों ऐसा दुख दे रहे हैं? और सुनते ही लखन सिया राम वैदेही का संदेश वो तीर्ण जैसा त्याग करते हैं, ऐसे ही अपने शरीर को त्याग देंगे। हे विधाता
यही सुख लेने के लिए मुझे अयोध्या भेज रहे हैं। मेरा जीवन राम जी के बिछुड़ने से क्यों नहीं फट गया? जैसे जल को सूखने से कीचड़ फट जाता है, ऐसा क्यों नहीं मेरा हृदय फट गया राम जी के बिछड़ने से? हे विधाता, मैं जानता हूँ कि मुझे यह यातना शरीर मिला है, मेरा जीवन यातना के लिए है। इस प्रकार से जो है सुमंत्र जी विलाप कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि जो है सुमंत्र जी जैसे राम अनुरागी कोई नहीं है। राम जी की सेवा के लिए अपना जीवन कष्ट में डाल दिया, लेकिन राम जी की आज्ञा का पालन किया। और इस आगे क्या कह रहे हैं? यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए कर बिनई निषादा, फिरे पाई परि बिकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुरु बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचानी बिकल लकी गोरे, गरही गात जिमि आपत ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउर निवास। भवन भयंकर लागते ही, मनहु प्रेत निवास। इस प्रकार से जो है अयोध्या में सुमंत्र जी ने प्रवेश किया। इसी विधि से पछतावा करते करते जो है सुमंत्र जी जो है तमसा के तीर पर आए, तमसा तट पर आए रथ समेत। और उन्होंने जो निषाद राज ने 4 सेवक को भेजा था सुमंत्र जी के साथ, उनको विदा किया। और विदा करके वो बार बार चरणों में पड़ते हैं और विलाप करते हैं कि ये सुमंत्र जी कैसे जाएंगे। अब जाके जो है किस तरह से मैं नगर में जाऊं, जैसे विचार कर रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। जिस प्रकार से गुरु और ब्राह्मण का वध करके कोई जो है पश्चाताप करता है, उस तरह से सुमंत्र जी पश्चाताप कर रहे हैं। और बैठ बिटप तर दिवस गवा, बट के पेड़ के नीचे बैठ करके दिन व्यतीत किया। इसलिए दिन को गंवाया कि जो अगर मैं दिन में जाता हूँ तो ज़्यादा लोग देखेंगे, सब भागेंगे, क्या उनका दुख होगा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए सांझ के समय जाऊँगा। और सांझ के समय पर अवसर पा करके अंधेरा हो गया, अब देखेंगे कम लोग, तो मैं अब जाने की तैयारी कर। और गए सांझ समय, तब अवसर पाया और अयोध्या में प्रवेश जो है अंधियारे में किया। और भवन में बांध करके जो है जहाँ घुड़साल था वहाँ पे घोड़े को बांध दिया। जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन अवधवासियों ने समाचार पाया, वो जो है राजा के दरवाजे पे आए देखने के लिए क्या राम लक्ष्मण सीता आए, और रथ को पहचान लिए
और विकल दशा में घोड़ों को देख करके, घोड़ों की दशा ही देख करके वो मालूम कर गए कि अब राम लक्ष्मण नहीं आए। गरई घात जिमी, ऐसा प्रतीत हो रहा है घोड़ों को देख करके जैसे आपातकाल में ओलावृष्टि होती है और उस प्रकार से जो है वनस्पति आदि जो है बेकार हो जाती है, गल जाती है हिमपात होने से, ऐसे ही जो है घोड़ों को देखा। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, नगर के नर नारी कैसे व्याकुल है, जैसे बिना पानी के मछली व्याकुल होती है। इस प्रकार से जो है सचिव जी का आगमन सुनकर के सब विकल हो गए और रनिवास में भवन ऐसा भयंकर लग रहा है जैसा प्रेत का निवास हो। इस प्रकार से जो है रनिवास में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो है राम लक्ष्मण सीता नहीं आए हैं। ऐसा क्यों न लगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।